नमस्कार। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम इन एंड इनॉन्स जो हैं उनकी स्पेक्ट्रा वैल्यू लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन से के लिए वुडवर्थ-फाइजर ने एक रूल दिया था, जिसे वुडवर्थ-फाइजर रूल फॉर द कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाइन। और लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट है, इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है। वैल्यू याद रखने के बाद में जब कोई एग्जांपल आता है तो उसको हम आराम से उसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम है। सिस्टम कौन सा होगा? पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 1,3 डाइन कैसा होता है? ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का होता है, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 1,3 डाइन। इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना याद रखना हमने को? 217। इसी तरीके से ए साइक्लिक 1,3,5 ट्राइन, जो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? ये वाले 1,3,5 ट्राइन के लिए वैल्यू याद रखनी है 245। होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, अगर क्या हो? होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन हो। कैसी होती है होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन? ये वाले देखो, एक ही रिंग है, एक ही रिंग में क्या है? डाइन है। तो इसके लिए हमें याद रखना है 253। हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, अर्थात दो अलग अलग रिंग में हो, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, हेट्रो दो रिंग्स में अलग में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, तो हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 215 याद रखना है। एल्काइल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू, इनके लिए प्रत्येक के लिए 5 एडिशन होगा, 5 का प्लस होगा। जैसे ये जो एग्जांपल लिया ये है डाइन है। अब इसमें रिंग रेसिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप, जैसे ये है एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप CH3 ग्रुप, रिंग रेसिड्यू 1, ये कॉन्जुगेटेड के साथ जुड़ा हुआ है 2 और 3, अर्थात यहाँ पे 1 2 3 4 के लिए आएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ में हो तो उनके लिए +5 करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अर्थात साइकिल के ठीक बाहर की तरफ डबल बॉन्ड हो, जैसे कि स्ट्रक्चर ये साइकिल है और ये है कि ठीक बाहर की तरफ अगर डबल बॉन्ड होता है, ये होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, तो उसके लिए क्या आता है? प्लस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? +5। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, अगर डबल बॉन्ड क्या हो, सिस्टम अपना क्या है? डाइन का है, और एक और डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए प्रत्येक एक एडिशनल डबल बॉन्ड के लिए 30 आएगा। जैसे ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ली गई है, ये डाइन है और इसमें कॉन्जुगेशन पे एक डबल बॉन्ड और आ गया, तो इसके लिए इस डबल बॉन्ड के लिए +30 और करेंगे। अगर ओ आर ग्रुप कॉन्जुगेशन में हो तो +6 करने हैं, एस आर ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में तो 30 करना है, एन आर ग्रुप कॉन्जुगेशन में हो तो 60 करना है, सी एल वी आर ग्रुप हो तो 5 करना है। और अगर बाईसाइक्लिक सिस्टम हो, जैसे कि ये है, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम कहलाता है। अगर ये कॉन्जुगेशन में हो, सिस्टम के हो, बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए +15 हमें करना है। तो ये जो वैल्यू लैम्डा मैक्स की है हमें याद रखनी है। इन वैल्यूज को याद रखने के बाद में जब भी कोई एग्जांपल आएगा तो उसमें ये वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले वो ए साइक्लिक है या एनुलर है। ए साइक्लिक है तो दो सिस्टम हो गए, ए साइक्लिक 1,3 होगा तो उसके लिए 217 होगा, 1,3,5 ट्राइन होगा तो उसको 245 होगा। और अगर मान लीजिए एनुलर है तो उसको भी दो हिस्सों में याद रखना है। अगर होमो एनुलर है तो 253, और हेट्रो एनुलर डाइन है तो 215। एल्किल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू के लिए प्रत्येक के लिए +5 होगा, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी +5 होगा। और अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग हो कंजुगेशन के साथ में तो उसके लिए 30 होगा। और ओ आर के लिए 6, एस आर के लिए 30, एन आर के लिए 60, सी एल बी आर के लिए 5। और बाईसाइक्लिक सिस्टम हो जैसे कि दिखाया गया है, के लिए 15 हम प्लस करेंगे। इस तरीके से हम इन वैल्यूज के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अर्थात यहाँ पे ये हो गया बेस स्ट्रक्चर जो क्या है यहाँ पे ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। अब ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन की बेस वैल्यू क्या है 217, ये आ गया दो, ठीक है 217। अब यहाँ पे रिंग रेशियो, यहाँ पे देखो एक ये वाला हिस्सा, एक वाला हिस्सा दो है, प्रत्येक के लिए क्या लेते हैं अपन 5, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है एल्किल ग्रुप, इसके लिए भी क्या लेते हैं, एक तो एल्किल ग्रुप ये है और एक एल्किल ग्रुप ये है, दो है एल्किल ग्रुप, इसलिए इसका प्रत्येक के लिए 5 लेते हैं, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब है एक्सोसाइक्लिक, ये देखो साइकिल है और इस साइकिल के बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं +5। सभी को ऐड करेंगे तो लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त होगा 242 nm। इस तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, में आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई किया हमने, तो आइडेंटिफाई किया तो हमें क्या मिलता है ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन मिल रहा है, तो इसमें बेस वैल्यू 217 हो गई। एल्किल समूह एक और दो है, तो यहाँ पे 10 प्लस हो गया तो हमें 227 nm प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं ये क्या है, ये साइक्लिक डाइन है, तो इसके लिए 217 हो गया। रिंग रेसिड्यू कितना हो गया, एक दो और चार, ठीक है 4, तो 4 पंजू 20, 20 में प्लस करेंगे 237 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम है कौन सा, होमो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन के लिए 253 बेस वैल्यू होती है, और यहाँ पे रिंग रेसिड्यू कितना हो गया, एक दो तीन हो गए, 5 3 15, 15 लिखें 3 इंटू 5। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये साइकिल इसके ठीक बाहर की तरफ डबल बॉन्ड कौन सा हो गया, ये वाला, चलिए +5 और करेंगे तो ये होगा 273 nm। अब यहाँ पे देखिए इसको पहचान करते हैं, ये क्या है हेट्रो एनुलर, के लिए हम बेस वैल्यू 215 रहा है, रिंग रेसिड्यू 1 2 3 है, तो 5 इंटू 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला है, डबल बॉन्ड के लिए +5 करेंगे तो प्राप्त है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए होमो रेट्रो दोनों हो तो हमें होमो एनुलर की बेस वैल्यू में लेनी है, तो यहाँ पे होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है 253 लिया हमने। फिर रिंग रेसिड्यू देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एक है कौन से वाला, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा वाला है, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसके लिए लेंगे अपन +5। और देखिए होमो एनुलर में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा, सबको अगर ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 343 nm। वही आइडेंटिफाई करेंगे अपन बेस स्ट्रक्चर हेट्रो एनुलर है, उस बेस वैल्यू क्या होगी 215, और रिंग रेसिड्यू निकालेंगे 1 2 3, 3 हो गया तो 5 इंटू 3। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए 5 प्लस हो जाएगा, सबको टोटल करेंगे तो 235 nm हमें प्राप्त होता है। सिमिलरली इसमें भी वही स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है, एक हेट्रोएनुलर है और होमोएनुलर, दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं, तो लेकिन हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता किसके देनी है, होमोएनुलर। तो होमोएनुलर की बेस वैल्यू क्या है 253। अब देखते हैं रिंग रेसिड्यू 1 2 3 4, तो 4 है, तो 4 इंटू 5, दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों के लिए 5 इंटू 2, और प्लस करेंगे एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है एक,
तो उसके लिए 30 करेंगे, टोटल करेंगे 313 एनएम हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वही बेस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी है, ए साइक्लिक डाइन। तो इसके लिए 217 वैल्यू हो गई। यहाँ पे रिंग रेसिड्यू एक, एल्किल समूह दो, दो है तो 5 × 2, और दो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों के लिए 2 × 5। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमने देखा कि बाईसाइक्लिक के हम कितने प्लस करते हैं 15, सबको ऐड करेंगे तो हमें 252 एनएम लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त होती है। अब हम सबसे पहले डाइन के बारे में देखा, डाइन की इस तरीके से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखनी है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी जिस स्ट्रक्चर के आधार पर स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें याद रखनी है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का सिस्टम है। इसमें अगर यहाँ पे आर हो या सी, आर का मतलब कार्बन सिस्टम हो, तो यहाँ पे 215 लेना है, और अगर यहाँ पे एच हो तो उसके लिए हमें 207 वैल्यू याद रखनी है। अगर ओ एच ओ आर हो तो हमें 193 याद रखना है, और अगर 5 मेंबर रिंग में हो सिस्टम तो 202 याद रखना है। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन 5 और 7 मेंबर रिंग एक्सेप्ट साइक्लोपेंट 2 इनोन्स, अगर इसको छोड़ के बाकी 5 मेंबर के लिए +5 हमें रखना है। ए साइक्लिक एल्किलिक ग्रुप और रिंग रेसिड्यू हो तो उसकी पोजीशन के आधार पर प्लस करना है। अगर अल्फा पोजीशन पे हो तो हमें 10 प्लस करना है, बीटा पोजीशन पे हो तो 12 प्लस करना है, गामा या हायर पोजीशन पे हो तो 18 प्लस करना है। होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन हो, अर्थात अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन में होमो एनुलर कोई सिस्टम हो तो हम उसके लिए हमें 39 प्लस करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वही 5 प्लस करना है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग में हो तो उसके लिए वही 30 हमें प्लस करना। अब इन सारी वैल्यू को ध्यान में रखते हैं एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का सिस्टम हो गया, ये बेस वैल्यू 215 हो गई। अब देखिए ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे कितना है, एक रिंग रेसिड्यू है तो 12 इंटू, और एक ये वाला, दो रिंग रेसिड्यू है तो 12 × 2, और ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके लिए +5 हो गया, टोटल करेंगे 214 एनएम। अभी वही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर याद करेंगे, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अपने पता करेंगे तो ये हमें प्राप्त हुई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, इसकी बेस वैल्यू 215। अल्फा पे क्या है, अल्फा पे यहाँ पे OH है, इसके लिए 35, और बीटा पे देखिए CH3 ग्रुप और एक रिंग रेसिड्यू है तो यहाँ पे बीटा का 12 होता है, 12 × 2, टोटल करेंगे 274 एनएम। अब ये नया नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये इसकी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गई अपने अल्फा बीटा की बेस वैल्यू 215 हो गई। यहाँ पे देखिए अल्फा, अल्फा पे एक रिंग रेसिड्यू है, इसका 10 हो गया, और गामा या उससे ऊपर हुआ तो 18 हो गया, और यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के कारण तो इसके लिए 30 हो गया। और यहाँ पे एक नया सिस्टम और आया है, ये देखिए होमो एनुलर सिस्टम बन गया, ये होमो एनुलर सिस्टम बन गया तो इसके लिए 35 आ गया, और एक ये हो गया डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला, इसके लिए यहाँ पे हो गया +5, सबको ऐड करेंगे 217 एनएम हमें प्राप्त होती है। सिमिलरली नया नया एग्जांपल और लेते हैं। ये इसकी बेस स्ट्रक्चर हो गई, इसके लिए हम 215, ये 215 हमने ले ली। अल्फा, अल्फा में वही 10 आ गया, ठीक है, और डेल्टा में एक और दो, दो है तो 2 × 18 हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके लिए हमने 5 ले लिया, और कॉन्जुगेशन में ये देखिए ये रिंग मिली है हमें, तो ये कॉन्जुगेशन रिंग मिली तो इसके लिए हमने 30 ऐड किया, और एक होमो एनुलर हम है तो इसके लिए 39 हमने लिया, सबको ऐड करा, 335 हमें प्राप्त। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये इसकी बेस स्ट्रक्चर हो गई, इसके लिए हमने 215, और अल्फा, ये बीटा पे क्या है,
एक रिंग रेसिड्यू है तो इसके लिए 12 हो गया, और हायर पे 1 2 और 3 है, हायर पे 3 है तो 3 इंटू 18, फिर दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, दो हो गए तो 2 इंटू 5, और दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, एक डबल बॉन्ड और ये दूसरा डबल बॉन्ड, तो प्रत्येक के लिए 30 लेते हुए 2 इंटू 30, तो हमें टोटल हमें 351 एनएम में लैम्डा मैक्स इसका प्राप्त हो। अब तीन तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, थर्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन में आपको सीओ ग्रुप के साथ में बेंजीनिंग भी हमें अगर जुड़ी हुई दिखे तो उसके लिए हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जिसको भी वुडवर्थ फाइजर रूल ने दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ स्टार की जगह ओ एच और ओ आर हो तो हमें लैम्डा मैक्स याद रखना है 230 एनएम, और अगर आर हो, आर का मतलब CH3 C2H5 या कोई रिंग हो तो यहाँ पे कार्बन वाली, तो उसके 246 याद रखना है, और अगर स्टार की जगह केवल एच हो तो हमें 250 याद करना। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की पोजीशन के आधार पर कौन सा ग्रुप जुड़ा उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू में याद रखनी है। जैसे यहाँ पे ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा। अगर मान लीजिए ऑर्थो पे लगा हुआ है तो उसकी अलग वैल्यू होगी, मेटा की अलग और पैरा की अलग, वो हमें याद रखनी है। और यह डिपेंड करेगा कौन सा इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है। अगर कोई भी एल्किल समूह लगा हुआ हो किस पे, ऑर्थो और मेटा पे, तो दोनों के लिए अपन +3 करेंगे, और अगर पैरा पे हो तो 10 प्लस करेंगे। इसी तरीके से अगर ओ एच और ओ आर ग्रुप हो, अगर ऑर्थो पे जुड़ा हो तो 7 प्लस करेंगे, मेटा पे जुड़ा हो तो 7 प्लस करेंगे, और पैरा पे जुड़ा हो तो 25 प्लस करेंगे। अगर सी एल ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ा हो तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, मेटा पे जुड़ा हो तो भी कोई ऐड नहीं करेंगे, और पैरा पे जुड़ा हुआ हो तो उसमें 10 ऐड करेंगे। पी आर हो, अगर ऑर्थो पे जुड़ा हो तो +2, पैरा पे जुड़ा मेटा पे जुड़ा हो तो भी +2, और पैरा पे जुड़ा हुआ हो तो 15 प्लस करेंगे। अगर NH2 ग्रुप हो, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ हो तो 13 प्लस करना है, मेटा पे जुड़ा हो तो 13 प्लस करना है, और पैरा पे जुड़ा हो तो 58 प्लस करना है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये पूरा हमारा बेस स्ट्रक्चर हुआ। इस बेस स्ट्रक्चर का में यहाँ पे क्या है, CH3, तो इसलिए यहाँ पे बेस वैल्यू हो गई अपनी 246 एनएम। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे बी आर है, ऑर्थो पे क्या है, बी आर है, तो ऑर्थो पे देखिए, ऑर्थो पे बी आर का हमने +2 प्लस करना है, तो हमने ऑर्थो पे बी आर का +2 प्लस कर दिया। अगर पैरा पे सी एल है, यहाँ पे पैरा पे क्या है, सी एल है, पैरा पे सी एल है तो क्या प्लस करना है, पैरा पे पैरा पे सी एल है तो 10 प्लस करना है, तो हमने 10 प्लस किया और सबको ऐड किया हमने, तो 258 एनएम हम इसकी लैम्डा मैक्स प्राप्त होती। तो इस तरीके से हमने तीन तरह के कंपाउंड की लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या है वो हमने देखी और विद एग्जांपल उसको समझा। सबसे पहले हमने देखा डाइन सिस्टम, डाइन सिस्टम में ये साइक्लिक है कि साइक्लिक है ये देखा। देन उसके बाद में होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है वो देखा, और बाकी उसकी रिंग रेसिड्यू जो भी है वैल्यू उस स्टैंडर्ड वो हमने याद रखी और उसके एग्जांपल से समझा। इसके बाद में हमने देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमने याद रखी, तो 15 जैसे है, और दूसरे के लिए अलग अलग है, और अल्फा बीटा गामा की पोजीशन के आधार पर उसका वैल्यू पुटअप की। थर्ड हमने एसाइल बेंजीन के में देखा और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, प्लस ऑर्थो पैरा मेटा पे लगे हुए ग्रुप की प्रकृति के आधार पर जो वैल्यूज है लैम्डा की वो प्लस करते हुए अमाउंट कैलकुलेट किया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।